देखो, तो यहाँ पे दिया हुआ रूट में 5 और इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सिद्ध कीजिए, मतलब कि सिद्ध करना है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब इसको सिद्ध करना है तो यहाँ पे जब भी दिया हम मानते हैं विरोधाभास। क्या मानेंगे? विरोधाभास। अब विरोधाभास मानेंगे तो मतलब ये क्या लिख लेंगे यहाँ पे, रूट में 5 और माइनस रूट में 3। ये क्या है, परिमेय संख्या। देखिए ये अपरिमेय कह रहा है, लेकिन हम क्या मानेंगे यहाँ पे, परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय। तो रूट में 5 माइनस रूट में 3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो गया तो अब बताइए, जब कोई परिमेय संख्या होता है तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो पी बटा क्यू के रूप में बदलेंगे नहीं बदलेंगे? बदल लेंगे ना। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तो रूट में 5 माइनस रूट में कितना मिल जाएंगे 3 इसका टू कितना कर लें यहाँ पे, पी बटा में क्यू हो जाएगा। लिखेंगे जहाँ पी तथा क्यू एक क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या बचा? सह अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य का है, पूर्णांक है। और क्यू नॉट इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम लोग, 0। यानी अगर क्यू का मान 0 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये, अगर जैसे क्यू का मान 0 तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पे, क्यू नॉट इक्वल टू 0। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ पे दोनों पक्षों को देखिए, दोनों में रूट है तो दोनों पक्षों का करेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ध्यान समझिएगा, पहले मान दिए, उसके बाद मानने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करने पर लिखेंगे चार लोग, तो यहाँ क्या मिल जाएंगे आपको, रूट में 3 माइनस रूट में 3, मतलब कितना मिल जाएंगे आपको, 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बाई कितना मिल जाएंगे, क्यू स्क्वायर। अरे बात समझ में इतना? अब हम जानते हैं, बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तोड़ ले इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रूट में 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस कितना मिल जाएगा, रूट में 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस में 2, ए का वैल्यू कितना मिलेगा, रूट में 5, बी का वैल्यू कितना मिलेगा, रूट में 3। इसका वैल्यू कितना कर लें यहाँ पे, पी स्क्वायर बाई कितना लेना यहाँ पे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 रूट का स्क्वायर करें तो कितना मिल जाएंगे, 5 प्लस कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3 माइनस में 2 और 5 रूट कितना मिल जाएंगे, 5 3 जा 50, रूट में 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर में p का स्क्वायर बाई कितना कर लें यहाँ पे, q का स्क्वायर। तब आप समझ में आ रहा है? तो अब बताइए 5 और 3 कितना हो जाएंगे, 8, मतलब यहाँ पे 8 कर ले, माइनस में 2 रूट में कितना कर ले यहाँ पे 15 कर ले, बराबर कितना मिल जाएंगे, पी स्क्वायर बाई में क्यू स्क्वायर। देखिए माइनस में तो इसको पूरे को उठा के इधर भेज लेते हैं, इसको उठा क्या कर ले हम लोग, इधर भेज लें। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आएगा तो क्या मिल जाएंगे आपको, 8 माइनस में पी स्क्वायर बाई कितना कर ले यहाँ पे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पे 2 रूट में कितना मिल जाएंगे आपको, 15। तब आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब क्या कर ले यहाँ पे, देखिए अब 2 इधर गुणे में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बटा 1 करके लौसा लेंगे, और लौसा लेंगे तो कितना मिल जाएंगे आपको, q और 1 का स्क्वायर करेंगे तो q का स्क्वायर, यहाँ कितना मिल जाएंगे 8q का स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएंगे, p का स्क्वायर। अरे बात समझ में? अरे जी। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 रूट में कितना मिल जाएंगे यहाँ पे 15। अब 2 इधर गुणे में आएगा तो क्या करेगा बच्चा, भाग करेगा। और जब भाग करेगा तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, 8q का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर बटा कितना कर ले यहाँ पे, 2q का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर कितना कर ले यहाँ पे, रूट में 15। अब यहाँ बताइएगा, यहीं पे लिख देते हैं इसको कि 8, 2 और p सब ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, मतलब कि संख्या परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे 8 और क्या हो जाएगा, 2p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या बच्चा, पूर्णांक है। तो ये पूरा 8q माइनस q का स्क्वायर माइनस में कितना मिलेगा, p का स्क्वायर और फिर कितना मिल जाएंगे आपको, बटा में 2q का स्क्वायर। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या चाहिए, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो बताइए, कोई भी परिमेय संख्या के बराबर हो तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या लिख लेंगे, लिखेंगे 8 तो रूट में 15 भी क्या हो जाएगा,
एक परिमेय संख्या होगा। जबकि हमारे हम क्या माने थे, वहां गलत माने थे ना, जबकि हमारे द्वारा माने गया अवधारणा क्या है, गलत है। जबकि हमारे द्वारा माना गया अवधारणा क्या बचा, गलत। माना गया अवधारणा गलत है। तो रूट में 15 का बचा है, एक अपरिमेय संख्या होगा ना, क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अब बताइए जो बनाए हम इसी से बनाए हैं, जब रूट में अपरिमेय संख्या होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो लिख लेंगे अतः रूट में 5 माइनस रूट में 3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना था सर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कर लोगे। तो यही चीज और देख लीजिए, जब भी बताया ऐसे कह देता है तो सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं रूट में 5 माइनस रूट में 3 क्या है, विरोधाभास मानेंगे, उल्टा मान रहे हैं। तो विरोधाभास मानेंगे तो रूट में 5 माइनस रूट में 3 का एक परिमेय संख्या है, हो गया। जब परिमेय संख्या है तब इतना बड़ा क्या मानेंगे, पी बटा क्यू, जहाँ पी तथा क्यू का एक सौभाज्य का बच्चा पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए दोनों पक्षों का करने पर वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं तो इतना मिल गया ना। और उसके बाद से क्या करें, पी का स्क्वायर, देखिए जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर इसका स्क्वायर किए तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करेंगे तो 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बाई 2 और 2 5 कितने मिल जाएंगे, 15 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसको उठा कर देखिए 5 3 कितना हो जाएंगे 8, 2 रूट में 15 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इधर माइनस में आ जाए तो किसमें प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। भेज लिया। अब ये भेज लिए तो बता देखिएगा दोनों का बटा 1 करके लॉसन ले लिए, तो दोनों का लॉसन है तो क्या हुआ है, क्यू का स्क्वायर 8 क्यू का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर बराबर में 2 रूट में कितना मिल जाएंगे, 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम कहें कि इतना जब परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या को देखिए 8 2 पी तथा क्यू का एक पूर्णांक है तो ये का परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो ये भी का इसके साथ जब बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो बताइए जो रूट में 15 है वो कि हम इसी से बनाए हैं ना, तो हमारे द्वारा माना गया अवधारणा क्या है, गलत है। रूट में 15 का होगा एक अपरिमेय संख्या, जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में कर लेंगे। इस तरह क्वेश्चन देखिए, इस तरह बाई जो क्वेश्चन आता है लेकिन आएगा तो कर लीजिएगा आपको, ठीक है। यस सर, ये रहा आपका।